मेरे हिसाब से सरकार को हम सब ने पूरा समय दिया, 10 से 15 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे जो क्षेत्र है मानेसर नगर निगम, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। मैं जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन जो उनके खुद के कैंडिडेट हैं, अगर आप उनके क्षेत्र में जाके देखेंगे तो पूरा पानी भरा हुआ है, मच्छर घूम रहे हैं और कोई नाली की सुविधा नहीं है, कोई पानी की निकासी की सुविधा नहीं है और रोड बिल्कुल मतलब कंप्लीटली टूटे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। जब घर से ही शुरुआत नहीं हुई तो आप क्षेत्र को कैसे संभालेंगे? बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आपने मंच के माध्यम से कहा कि निगम बना तो एक उम्मीद थी कि रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार मिल रहा है दूसरे जिले के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आखिर अगर आप मेयर बने तो रोजगार क्या इसी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा? जी बिल्कुल, ये मानेसर नगर निगम हमारे क्षेत्र में आया है तो ये हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं उनका हक बनता है कि जो रोजगार हमारे लिए आया वो हमारे बच्चों को और उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उन्हीं को मिले। तो अगर मुझे हमारे क्षेत्र की जनता मौका देती है तो मेरा प्रथम कार्य रहेगा सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र के बच्चों को उसमें रोजगार देना। जी, लगातार जिस तरह से तीनों इस एरिया में 3 चीजें आती हैं, औद्योगिक क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है। एक लगातार मांग उठती रही कि औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट और ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट, और आपका चुनाव चिन्ह भी बस है, तो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत खत्म कर देंगे? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम तो ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए रोडों को सुधारा जाएगा, क्योंकि रोड सुधरेंगे तो उस पे हम अपने वाहन भी चला सकते हैं। तो बस भी चलेगी और रोड भी बनेंगे, पानी की पूर्ति भी होगी और पेड़ पौधे भी लगेंगे। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि 26 को अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। आपका खुद का क्या कुछ घोषणा पत्र है मानेसर को चमकाने के लिए? हमारा कल हम घोषित कर देंगे, जो भी हमारा कार्य की सूची है, जो हमारा घोषणा पत्र है हम कल निकालेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स भी काफी बड़ा मुद्दा है मानेसर नगर निगम में, जो कि ग्रामीण काफी लंबे समय से मांग रहे हैं कि उनके जो मकान हैं जो गांव के लाल डोरे के अंदर आते हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स से दूर रखा जाए। इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग आपके पास? मैं ये सभी बातों का जवाब 12 तारीख के बाद देना चाहूंगी, क्योंकि हमें तभी बोलना चाहिए जब हमारे हाथ में कोई ताकत हो। ठीक, थैंक यू। और नुमाइंदों के प्रचार में तो लोग आ ही नहीं रहे। यहाँ इतनी ज्यादा प्यार और समर्थन मिल रहा है। आज हमने 7, 8, 9 गांव कवर करे हैं। 7, 8, 9 गांव में हमें एक तरफा समर्थन मिल रहा है। उसका कारण है डॉक्टर इंद्रजीत यादव की 4 साल की मेहनत, बिना स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के। वो हर महिला के, हर बुजुर्ग के, हर सुख में दुख में जाना, समाज सेवा करना, यही नतीजा है कि और नुमाइंदे तो आए नहीं देखने। वो तो आप चुनाव आए तो चुनावी मेंढक की तरह वोट लेने जरूर आ गए, लेकिन 4 साल से इस इलाके में कितनी दुर्दशा हो गई। उन दुर्दशा के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई, कभी कुछ भी नहीं करा। सरकार उनकी थी, पदाधिकारी तो वे थे, वे कहते थे हमारी कोई मुख्यमंत्री से जानकारी है, कोई कहता है मेरे केंद्रीय मंत्री से जानकारी है, कोई कहता है मेरा विधायक है। तो भाई तुम्हारा सब चीज तुम्हारा है, तो ये क्षेत्र का हाल किसने बुरा किया है? ये हाल ये आप लोगों की वजह से हुआ है। यहाँ के नेतृत्व, कमजोर नेतृत्व की वजह से हुआ है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव इस इलाके को मजबूत नेतृत्व देगी और जो इस इलाके का हक बनता है वो हक चाहे सरकार से लेना हो चाहे अधिकारी से लेना हो, वो लेकर रहेगी। बीजेपी की जब तक लिस्ट नहीं आई थी तो लंबे दावेदारों की लिस्ट थी, आप भी बीजेपी की टिकट की मांग कर रहे थे, तो क्या लग रहा था पहले कि बीजेपी जिसको टिकट देगी वो विजय हो जाएगा? देखो, मैं आपको आज न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ना तो हमने कोई पार्टी ज्वाइन की थी। हमारा जनता जब सर्वे पार्टी ने करवाया था तो हमारा सर्वे के आधार पर नाम ऊपर चला था, क्योंकि जनता के सर्वे के हिसाब से हम 56% अकेले उम्मीदवार ऐसे थे कि हमारा नाम चला था। लेकिन जनता के सर्वे को भी नकार कर एक गुरु ने अपने चेले को टिकट दिला दी कि कहीं उसका ये निगम में जो 4 साल उसने मड़ाई खाई है, कहीं उसका ये भ्रष्टाचार इग्नोर ना हो जाए। लेकिन जनता समझदार है, जनता के उम्मीदवार को जिताएगी और इन गुरु चेले का मेयर बनने के बाद इनका सब एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। धन्यवाद।